आज प्रथम नवरात्र है। नवरात्र के 9 दिन हम 9 देवियों की पूजा करते हैं और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की और अपने आध्यात्म की उन्नति करते हैं। हमारे शरीर में जो 7 ऊर्जा केंद्र हैं, पहले 7 नवरात्रों के दौरान हम अपने सभी ऊर्जा केंद्रों को जागृत करेंगे, उन्हें विस्तारित करेंगे और उनको ऊर्जावान करेंगे। तो आज प्रथम नवरात्र जो माँ शैलपुत्री का नवरात्र है, आज उनकी आराधना के साथ साथ अपने मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लेके जाएंगे और उसमें ऊर्जा का प्रसार बढ़ाएंगे। तो इसके लिए ध्यान करना है। ध्यान के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। आपको एक ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ पर कम प्रकाश आता हो, या आप पर्दे लगा करके अपने प्रकाश को कम कर सकते हैं। शांत हो जाएं और आरामदायी स्थिति में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधों को रिलैक्स रखें, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें। सांसों पर ध्यान को एकाग्र करें। श्वास अंदर जाए तो अंदर जाते हुए श्वास को भी निहारें। श्वास बाहर जाए तो बाहर निकलते हुए श्वास को भी निहारें। श्वासों पर अपने ध्यान को बिल्कुल टिका लें। माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र सामने है तो उसका ध्यान करें। अगर नहीं तो अपने मन की आंखों से माँ शैलपुत्री का दर्शन करें, उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव करें। कल्पना करें कि आप एक हिमालय की पहाड़ी पर हैं। वहां एक गुफा है जो माँ शैलपुत्री का निवास है। गुफा के अंदर एक शक्तिशाली प्रकाश चमक रहा है। पूरी गुफा उस प्रकाश से प्रकाशित है और इस प्रकाश के अंदर माँ शैलपुत्री एक सुंदर से लाल कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं। उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा है। वो आपको मुस्कुरा कर देख रही हैं। अपने आशीर्वाद के हाथ आपकी तरफ उठाए हुए हैं। उनके दोनों हाथों से प्रकाश निकल रहा है और आपके ऊपर बरस रहा है। अब आप अपनी चेतना को अपने मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। अपने रीढ़ की हड्डी का जो आधार है, टेल बोन जहां होती है, वहां पर एकाग्र करें। मूलाधार चक्र को एक लाल रंग में देखें। वहां देखें कि एक छोटा सा कमल का पुष्प है, लाल रंग का। कल्पना करें ये कमल माँ शैलपुत्री के कमल से जुड़ा हुआ है। माँ शैलपुत्री का कमल भी लाल रंग का है और बहुत दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है। वही प्रकाश आपके मूलाधार वाले कमल में भी है। दोनों कमल एक ही प्रकाश से चमक रहे हैं।
अपने मूलाधार में जो कमल चमक रहा है उसमें देखें कि 4 पंखुड़ियां हैं कमल की, छोटी छोटी, और वो बंद है। कमल का फूल की चारों पंखुड़ियां बंद हैं। उन पर माँ शैलपुत्री के कमल से जो प्रकाश पड़ रहा है, और माँ शैलपुत्री अपने हाथों से भी जो प्रकाश आपके ऊपर बरसा रही हैं, वो प्रकाश आपके मूलाधार में जा रहा है। और मूलाधार का ये कमल और ज़्यादा तेज रोशनी से चमकने लगा है। इस कमल की जो पंखुड़ियां हैं, चारों पंखुड़ियों का अलग अलग अर्थ है। पहली पंखुड़ी आप में जीवन शक्ति का संचार कर रही है। अपने शरीर में एक शक्ति का संचार होते हुए अनुभव करो। दूसरी पंखुड़ी का लाल रंग आप में रचनात्मकता का संचार कर रहा है। आप में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। आप में नई ऊर्जा संचार होती है। और तीसरी पंखुड़ी का लाल रंग आप में दिव्य बुद्धि का संचार कर रहा है। आपकी बुद्धि दिव्यता से चमक रही है। चौथी पंखुड़ी का लाल रंग आप में प्रकृति से जुड़ाव का संचार कर रहा है। आप महसूस करें कि ये कमल का फूल धरती की गहराई से जुड़ा हुआ है, और धरती के अंदर से आपके अंदर उस धरती की महानता, दिव्यता सब आपके अंदर आ रही है। और ये कमल धीरे धीरे खिलता जा रहा है। जो बंद पंखुड़ियां थी अब वो खिलने लगी हैं, खुलने लगी हैं। और माँ शैलपुत्री के हाथों से निकलने वाला लाल लाल प्रकाश जब इन पंखुड़ियों पर पड़ रहा है तो ये खुल रही हैं। और अब धीरे धीरे वो कमल का पुष्प घूमने लगा है। वो चक्राकार घूमने लगा है कमल का फूल। उसको घूमते हुए अनुभव कीजिए। और जब कोई चीज घूमती है तो एक ऊर्जा का निर्माण होता है। आपके मूलाधार में भी एक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, एक चक्राकार ऊर्जा का निर्माण। और ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी रीढ़ की हड्डी एक पाइप की तरह से है, और ये मूल में से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में से बीचों बीच लाल लाल प्रकाश ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब ऊपर जाता है तो सभी चक्रों को ऊर्जावान कर रहा है। सबसे पहले महसूस करें कि ये ऊर्जा आपके स्वादिष्टान चक्र में पहुंची है। और स्वादिष्टान चक्र में वहां पर जो कमल का पुष्प बंद पड़ा था, इस चक्र की ऊर्जा के पास आते ही वो भी खुलने लगा है और थोड़ा थोड़ा घूमने लगा है। घूमते घूमते स्वादिष्टान चक्र में से भी एक ऊर्जा का निर्माण हुआ और उस मूलाधार की लाल लाल ऊर्जा के साथ मिक्स होकर के ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है। आपके स्वादिष्टान से ऊर्जा और ऊपर आ रही है। थोड़ा सा ऊपर आते ही वहां मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का भी अभी जो कमल पुष्प है छोटा सा, वो बंद था, और जैसे ही ये ऊर्जा उससे टकराई, वो प्रकाश की किरण, वो लाल और ऑरेंज कलर के प्रकाश की किरण जब इससे टकराई तो ये घूमने लगा। और ये पीले पीले रंग का मणिपुर चक्र घूम करके
एक नई ऊर्जा का निर्माण कर दिया है इसने भी। और ये ऊर्जा, तीनों चक्रों की ऊर्जा अब ऊपर की तरफ जा रही है। और थोड़ा सा ऊपर चलते ही वहाँ पर अनाहत चक्र है, आपका हृदय चक्र है। हृदय चक्र कमल खिलने लगता है। और जैसे ही हृदय चक्र कमल खिलता है तो वहाँ की ऊर्जा भी पहले वाले 3 चक्रों की ऊर्जा के साथ मिक्स हो जाती है और एक बड़ी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। महसूस करें, आपका हृदय चक्र विस्तृत हो रहा है। आपके अंदर प्रेम और करुणा के फव्वारे फूट रहे हैं। और ये फव्वारा और ऊपर आपके गले तक पहुंच गया है। और गले के अंदर है विशुद्धि चक्र है। और विशुद्धि चक्र में जाकर के ये ऊर्जा और विस्तारित हो जा रही है। विशुद्धि चक्र का कमल पुष्प भी बहुत अच्छे से खुल गया है। उसमें भी प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होने लगी हैं। और वहां से ये ऊर्जा और बड़ा रूप लेती है। और अब ये ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र को ऊर्जावान कर रही है। आपके गले की पावर बढ़ रही है। आपके गले के अंदर एक दिव्यता आ रही है। आपकी वाणी का ओज बढ़ रहा है। और ये दिव्यता, ये दिव्य प्रकाश आपके 5 चक्रों का जो प्रकाश है वो ऊपर जा रहा है, आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच गया है। मस्तक मध्य में जो आज्ञा चक्र है, जो एक टिमटिमाता तारा की तरह से कई बार महसूस होता है, अब वो एक दिव्य ऊर्जा के फव्वारे के साथ और तेज गति से फैल गया है। आपके मस्तक के मध्य में एक बड़ा सा पुष्प खिल गया है और वो घूमने लगा है आपके पूरे आज्ञा चक्र में, आगे से पीछे तक घूम करके एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। और ये नई ऊर्जा अब ऊपर जा रही है, आपके सहस्रार सिर के टॉप के ऊपर ब्रह्मरंध्र में से होती हुई, जहाँ पर 1000 दल का कमल है। 1000 दल का कमल वहाँ पर पूरा खिला हुआ महसूस करो। हल्के बैंगनी रंग का 1000 दल का कमल आपके सिर के ऊपर खिला हुआ है। और उनके हजारों पंखुड़ियों में से एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। वो दिव्य प्रकाश का फव्वारा आपके ऊपर बरसने लगा है। आप अपने आप को उस दिव्य प्रकाश में नहाते हुए अनुभव करो। आपके अंदर दिव्य प्रकाश बरस रहा है और आपके रोम रोम में जा रहा है। आपका एक एक रोम, एक एक कोशिका, आपकी सारी मांसपेशियां, आपकी हर नस नाड़ी उस दिव्य रोशनी से भर गई है। आपका शरीर एक दिव्य प्रकाश का स्टैचू बन गया है, हल्का सा बैंगनी कलर, और एक स्टैचू की तरह से आपके अंदर वो रंग चारों तरफ बिखरता जा रहा है। ये प्रकाश चारों तरफ फैलता ही जा रहा है। आप एक हजारों वाट के बल्ब जितनी रोशनी को समेटे हुए हैं और ये प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। आप एक दिव्य प्रकाश की स्टैचू हो, दिव्य प्रकाश की प्रतिमा हो। अपने आप को देखिए और ऊपर से माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद, उनके दोनों हाथों से जो प्रकाश रूपी किरणें आपकी तरफ आ रही हैं, उससे ये प्रकाश और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अपने आप को उस दिव्य प्रकाश के रूप में आप और बड़ा करते जा रहे हो और आप इतने बड़े होते जा रहे हो कि माँ देवी का प्रकाश और आपका प्रकाश मिलकर एक होता जा रहा है। अपने आप को माँ देवी के प्रकाश में विलीन होता हुआ अनुभव करें और मन ही मन माँ देवी का मंत्र बोलते रहें, माँ देवी की आराधना करते रहें, माँ देवी का गुणगान करते रहें। माँ देवी आपके ऊपर निरंतर आशीर्वाद की बौछार कर रही है और आप
उस दिव्यता में नहाते जा रहे हो। उस दिव्यता में आप अपने आप को सरोवर करते ही जा रहे हो और अपनी चेतना को आप बहुत ही उन्नत महसूस कर रहे हो। कुछ पल शांत बैठकर माँ देवी के मंत्रों का जप करते रहे। माँ देवी के मंत्रों का जप करते रहे, मन ही मन बोलते रहे। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। 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 या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने आप को कुछ देर तक इसी तरह से शांत भाव में बिठाए रखें। शांत। कुछ गहरी सांसें लें। सांसों को अनुभव करें। सांसों को अनुभव करते करते अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। उस ईश्वर का धन्यवाद करें। माँ शैलपुत्री का धन्यवाद करें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें और अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और गरम गरम हथेलियां आंखों पे रख दें और आंखें खोल दें। कुछ देर तक आप इसी भाव में आराम से बैठे रहें।